everyone, welcome to Tarot Arc. Thank you so much for all the messages and feedback. And बहुत ही लोगों ने messages भेजे, feedback भेजा, request भेजी reading बनाने के लिए. And सबसे ज़्यादा जो I think popular demand पे एक request आई है, that is messages from your person. और ये रीडिंग मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ, द मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन एंड आपके रिलेशनशिप में अभी क्या चल रहा है और इस रिलेशनशिप का, इस सिचुएशन का क्या आउटकम है. और आई जस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल दैट प्लीज़ इफ़ द रीडिंग वॉज रेजोनेंट, इसको प्लीज़ बताइए, मुझे कमेंट्स में बताइए, बिकॉज योर फीडबैक मैटर्स टू मी. आप लोगों का फीडबैक ही है विच लेट्स मी मेक मोर रीडिंग्स फॉर यू. और उन्हीं उसी फीडबैक के बेसिस पे आई एम एबल टू make the readings for you in a better manner. So yeah, do leave me your comments and feedback, and please remember that these are general readings, so they may or may not resonate with you completely. काफ़ी लोग अपसेट हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट नहीं होती है. लोगों के ये मैसेजेस भी आते हैं. इट्स कम्प्लीटली ऑल राइट. कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट होंगी, कुछ नहीं होंगी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स हैं. अगर आपको लगता है नहीं हो रही है रेजोनेट, जस्ट लेट द रीडिंग फ्लाई अवे, अनदर रीडिंग वुड बी मेंट फॉर यू. सो आज की रीडिंग है मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, और यहाँ पर मैंने 3 पाइल्स बनाई हैं. दिस इज पाइल नंबर 1, द आर्ट ऑफ टैरो डेक विद द रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऑन टॉप. दिस इज पाइल नंबर 2, द ग्रीन जेड टैरो डेक, एंड दिस इज पाइल नंबर 3, द मिस्टिक मंडे टैरो डेक. जस्ट टेक योर टाइम, पुट द वीडियो ऑन पॉज, या फिर आप इस थंबनेल को देख सकते हैं. थंबनेल में यही पिक्चर है जो मैंने अपलोड करी है, सो दैट इट्स ईजियर फॉर यू टू कनेक्ट टू द पाइल्स और टू द क्रिस्टल्स. सो अपना टाइम लीजिए, अपने पर्सन के बारे में ज़रूर सोचिएगा बिफोर यू चूज़ योर पाइल, बिकॉज उसी से आपकी रीडिंग एक्यूरेट होती है. इट गेट्स वेरी वेरी क्लियर एंड इट गेट्स वेरी स्पेसिफिक अगर आप अपने पर्सन के बारे में सोचते हुए इन पाइल्स को चूज़ करते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स सी जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है, द रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल विथ द आर्ट ऑफ टैरो डेक, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं आपके पर्सन के, क्या आपकी लाइफ में चल रहा है इन योर रिलेशनशिप, एंड वॉट इज़ द आउटकम. जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है, पहली बात, आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, और वेट करते करते आप काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा आपने स्ट्रेस ले लिया है, कंटेंटमेंट अभी बिल्कुल नहीं है. और शायद आपका रिलेशनशिप पहले बहुत अच्छा कर रहा था, लेकिन अभी इट हैज़ देयर इज़ अ फॉल, एंड चीज़ें जो काफ़ी अच्छी थी अब थोड़े से टफ फेज से गुजर रही हैं. एक सार फेज आपकी रिलेशनशिप में आ गया है, और आप वेट कर रहे हैं अपने पर्सन के साथ वापस मिलने का, या एक आपके अंदर ज़ील है कि इसको सब कुछ ठीक करना है जो अभी प्रॉब्लमैटिक है. ऑल्सो आई कैन सी यहाँ पर एक एनर्जी है ऑफ अ पर्सन हेल्पिंग यू. सो जिन लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है एंड जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है, देन आई लेट मी टेल यू, जो भी ये प्रॉब्लम्स हैं इसमें आपको पहली बात तो हेल्प मिलेगी आपकी ये चीज़ें सॉल्व करने में. ये प्रॉब्लम जो भी आपके रिलेशनशिप में आई है, चीज़ें जो ख़राब हुई हैं और जो आपने इतनी मेहनत करी है बट आपकी मेहनत रंग नहीं ला रही है, सून आई सी दैट दिस विल गेट सॉर्टेड. फॉर अ लॉट ऑफ यू 2 months में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी. द यूनिवर्स इज़ गोइंग टू बी विथ यू, एंड जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको हेल्प मिलेगी. वो हेल्प पहचानना आपका काम है. कौन सा ऐसा एक पर्सन आपके सामने आएगा विच विल बी द हेल्पिंग पर्सन फॉर दिस रिलेशनशिप टू ब्लूम अगेन, या ये प्रॉब्लम्स ठीक करेगा. आपके पर्सन डेफिनेटली आपके साथ हैं. अगर आपको एक्सप्रेस नहीं भी कर पाए हैं तो लेट मी टेल यू दैट दे थिंक अबाउट यू एवरी सिंगल डे. अगर आप एक कम्युनिकेशन, नो टॉकिंग रिलेशनशिप में भी हैं, देन ऑल्सो लेट मी टेल यू दैट आपके पर्सन आपके बारे में रोज़ सोचते हैं, आपको याद करते हैं, बट किसी रीज़न से, या तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या जो ये प्रॉब्लम्स हुई है उसकी वजह से डरते हैं. आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू. सो स्पेशली फॉर द पीपल हु आर इन नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप, योर पर्सन इज स्कैर्ड ऑफ स्पीकिंग टू यू बिकॉज उनको एक डर है, एंड दे आर होपिंग दैट वट एवर द प्रॉब्लम हैज़ बिन, वट एवर जो भी उन्होंने मिस्टेक करी है, दे आर होपिंग दैट यू कैन फॉरगिव देम वन डे. सो येस, ये आपका आंसर तो आपको क्लियरली मिल ही गया दैट जो भी आपके बीच में ये प्रॉब्लम्स हुई हैं या फिर एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, चीज़ें रुकावटें
हैं आपके रिलेशनशिप में एंड थिंग्स आर आउट ऑफ कंट्रोल, जिन्होंने ये पाइल चूज़ करी है। ऑल्सो मैं देख सकती हूँ काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी, क्वारल, आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं। देयर इज़ अ एनर्जी ऑफ 5 ऑफ वॉन्ड्स विच शोज़ मी मे बी बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना मेसी सिचुएशन हो गई, द बीन्स जस्ट गॉट स्पिल्ड। सो व्हाट आई कैन सी इज़ कि काफ़ी लोग इसमें इंटरफेयर हो गए एंड अब आप दोनों ने अपने आगे एक रुकावट खड़ी कर ली है। मे बी कोई एक वो स्टेप नहीं ले रहा, आप या आपके पर्सन, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और इसीलिए इतना ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। बट थिंग्स आर गोइंग टू गेट सून विद इन द नेक्स्ट 2 months। इतना टाइम लग जाएगा फॉर बैलेंस एंड पॉजिटिविटी टू सेट इन दिस रिलेशनशिप। एक यिन यान आपका बैलेंस हो जाएगा। इसकी शुरुआत अगले 24 डेज में हो जाएगी। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, मे बी दैट पर्सन हु कैन हेल्प यू, मे बी दैट पर्सन हु इज़ देयर टू इनिशिएट दैट कॉल विथ योर पर्सन, या वहाँ से आपके पर्सन की तरफ से कोई ऐसा पर्सन हो जो आप लोगों के बीच में एक बातचीत करा दे, आपको मिलवा दे, या ऐसा कुछ करे जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करा सके, वो शायद 24 दिन के अंदर अंदर आपको मिल जाए। द मैसेज फॉर यू एंड द गाइडेंस फॉर पीपल जिन्होंने ये पाइल चूज़ करी है, पाइल नंबर 1, आपके पर्सन की इतनी भी गलती नहीं थी जिसकी सज़ा शायद आप उनको दे रहे हैं। सो फर्स्टली यू नीड टू ब्रिंग लव इन द सिचुएशन, बिकॉज आपके पर्सन एक फॉरगिवनेस का ही वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ से एक मूव का वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो डरते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, देयर इज़ एन फियर इन देयर माइंड, क्योंकि अभी तक चीज़ें ख़त्म नहीं हुई, अभी सिर्फ रुकी हैं। आपके पर्सन को डर लगता है दैट शायद उस कन्फ्रंटेशन से जो एक होप है ऑफ द रिलेशनशिप गेटिंग बेटर, शायद वो ख़त्म हो जाए, और वो डर की वजह से आपको कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं। सो यू नीड टू बिलीव इन योर पर्सन, यू नीड टू ब्रिंग लव इन द सिचुएशन। आपको अपना माइंड सिंगल माइंडेडली फोकस्ड रखना है, एक विजन रखना है दैट दिस इज़ वॉट यू वॉन्ट। सो be bold and make the first move. That's what the Moonology cards are saying. So I think it's very clear जिन लोगों ने ये पाइल चूज करी है, you need to bring love in your situation, you need to hold your vision. That means अपना फोकस क्लियर रखिए, आप चाहते क्या हैं, and that it is आपको ये पहला कदम लेना पड़ेगा। यू नीड टू बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, क्योंकि आपके पर्सन का तो रीज़न आपको समझ आ ही गया है, एंड आई थिंक बहुत जायज़ है आपके पर्सन का रीज़न, क्योंकि अगर गलती हुई है और अगर उनको ऐसा लग रहा है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, और अगर आप उनको सुनने का ही मौका नहीं दे रहे, तो आई थिंक आपके पर्सन को ये फील करना जायज़ है कि आज तो ये होप भी है कि शायद कल एक फ़ोन आ जाए, या कल जब मैं बात करूँ शायद चीज़ें ठीक हो जाए। पर अगर आपने मना ही कर दिया, so then there is nothing to look forward to. So yes, Ace of Cups, it clearly shows me lot of love, peace, prosperity in the relationship. इस relationship का जो घड़ा है वो प्यार से भरा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से प्रॉब्लम्स आ गई हैं। ये स्ट्रेस हटाइए, डिसीजन बनाइए और इस पार्टनरशिप को आगे लेकर जाइए। जिन्होंने ये पाइल चूज़ करी है, अपने अंदर वो ज़ील लेकर आइए कि यस, मुझे अपने पर्सन के साथ ही होना है। इट इज़ अ कमिटेड रिलेशनशिप, ये आगे तक जा सकता है। यूनिवर्स आपके साथ है, योर पर्सन's messages are loud and clear to you. So I think that you people who are listening to this reading and who've chosen pile number 1, I think it's your time to make that move and contact your person, talk to your person, express yourself, और उनकी सुनिए because they deserve to get a chance to be heard. आपने ये मूव ले लिया, अगर आपके अंदर ये फीलिंग है दैट यू वांट दिस रिलेशन टू बी सक्सेसफुल, देन नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम टेकिंग दिस रिलेशनशिप फॉरवर्ड। पीपल हु चोजन पाइल नंबर 1, दुनिया को छोड़िए, अपने पर्सन की सुनिए, हैव ट्रस्ट, हैव फेथ इन देम। I hope the reading was resonant with you people who chose pile number 1. Thanks a lot for watching the reading, and all the best with you and your relationship and your person. I hope the reading is helpful to you in making your future moves. Do leave me your comments and feedback in the comments section, and also keep watching my channel. Do like, share and subscribe if you like what I do. Thank you. Take care. Stay safe. Let's see जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज करी है, द राइडर वेट टैरो डेक. व्हाट्स इन स्टोर फॉर यू? आपके पर्सन के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए? मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन.
जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ करी है, फर्स्टली जो मैं देख सकती हूँ, अभी आपके रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं. हो सकता है एक 3 पार्टी सिचुएशन है या कोई ऐसी इन्वॉल्वमेंट है, लोगों की आर्ग्यूमेंट हुई होगी, बैक बाइटिंग हुई होगी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस रहा है रिलेशनशिप में. अगेन यहाँ पर 2 तरह की एनर्जीज़ हैं. हो सकता है कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स ऑलरेडी ठीक हो गई हैं, बट कुछ लोगों की अभी चल रही हैं. किसी का इन्वॉल्वमेंट तो रहा है, आइदर इट इज़ योर फैमिली मेम्बर्स और इट कुड बी योर फ्रेंड, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं रिलेशनशिप में और काफ़ी लंबी चली हैं. बट व्हाट आई कैन सी इज़ दैट अगले 24 दिन के अंदर अंदर एक नई शुरुआत हो जाएगी. आपके पर्सन का मैसेज इज़ लाउड एंड क्लियर. योर पर्सन इज़ इन लव विथ यू, योर पर्सन वॉन्ट्स टू बी विथ यू. वो आगे की सेलिब्रेशन के लिए आपके साथ रहना चाहते हैं. दे फील दैट दे वॉन्ट टू टेक दिस रिलेशनशिप फॉरवर्ड और वो वेट भी कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के आगे जाने का. दे आर वेटिंग फॉर अ मिरेकल टू हैपन. आपके पर्सन के मन में ये है कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे चीज़ें हो जाए. सो व्हाट आई थिंक इज़ फॉर a lot of you, I feel that the family is becoming an issue, the family is becoming a problem, or a family member has created some issues जिसकी वजह से आपके और आपके पर्सन के बीच में स्ट्रेस आ गया है. प्यार की कोई कमी नहीं है, आपस में आप दोनों के बीच में सब बढ़िया है. ऑल्सो आपके पर्सन बहुत कंटेंट है आपके साथ. इट्स लाइक आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि इवन व्हेन दे आर लिसनिंग टू म्यूजिक, उनको ये लगता है कि आप उनसे बात कर रहे हैं. यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूजिक, दैट्स व्हाट योर पर्सन फील्स. सो एट अ मेंटल एंड इमोशनल लेवल आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपसे कनेक्टेड हैं, काफ़ी ज़्यादा आपसे बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं. ऑल्सो दे आर होपिंग दैट यू बोथ विल बी टुगेदर whenever possible, whenever these things can change. And शायद काफ़ी लोग ऐसे, क्योंकि ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और जैसा कि मैंने आपको बोला यहाँ पर 2 एनर्जीज हैं. हो सकता है कुछ के बीच में ये प्रॉब्लम अभी सॉर्ट आउट नहीं हुई है. सो फॉर अ लॉट ऑफ योर पर्सन इज़ रियली वंडरिंग कि क्या आप खुश भी हैं. दे आर रियली फीलिंग कि आप उनसे बिना बात किए या बिना साथ क्या उनके साथ खुश हैं. बट योर पर्सन वॉन्ट्स टू फील द वे अगेन जैसा वो आपके साथ फील करते हैं. They want to just be with you, they want to be close to you. That's the energies of the lovers. That's what your person feels for you. They are attached to you, they are attracted towards you. तो वो तो feeling absolutely clear है that your person can't be without you. But maybe because of some problem, आप शायद उनको काफ़ी आगे छोड़ के आगे आ गए हैं. You have actually gone away from them, या आप छुप रहे हैं because of whatever reason. So what you need to do is you need to understand that your person loves you, your person wants to be with you, and for whatever problems, maybe आपको ऐसा लगा that your person didn't treat you better, maybe your person took you for granted, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं. But this is not the end of the world. दैट डजंट डिटरमिन कि आपको ये इंसान प्यार करता है या नहीं करता. इन वन सिचुएशन आप ये नहीं डिसाइड कर सकते दैट योर पर्सन हैज़ नॉट बिन नाइस टू यू. हो सकता है कोई ऐसी बात थी जो पर्सन ने आपसे छुपाई, बट उनकी इंटेंशन क्या थी वो आपको देखना ज़रूरी है. बट आई डू सी विद इन द नेक्स्ट 24 डेज आप और आपके पर्सन इस बात को सॉर्ट आउट करेंगे, इसको क्लियर करेंगे. एंड आई डू सी that you need to give your person a second chance. एक बार hear your person out. Whatever has been the problem, you need to listen to your person. Maybe for a lot of you, like I said, a third person is there in the relationship. जो भी है, इस बात का clarify होना बहुत ज़रूरी है. You need to hear it from your person's mind. Who is this person? Why has this energy happened like this? And according to me, 28 days from now, you and your person will sort out things. Things will be under control, and I see a reunion on the cards for you and your person. I see you both together once again. बट आपके पर्सन का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, वो वेट ही कर रहे हैं. दे वॉन्ट टू बी हर्ड. एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुई हैं, उनकी भी हुई हैं, आपकी भी हुई हैं, और इसीलिए इस रिलेशनशिप में रुकावटें हैं, आगे नहीं बढ़ रही चीज़ें. इन चीज़ों को यहाँ पर मत रोकिए. अभी क्या हो रहा है, nobody is making that move, neither you nor your person. So हर चीज़ अभी स्टैंड स्टिल पे रुकी हुई है. You need to talk it out. You need to understand that जो भी प्रॉब्लम है इसको आगे के लिए सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि प्यार आपकी तरफ से भी है और उनकी तरफ से भी है. It's not that you don't love your person or your person doesn't love you. आप लोगों की commitment is being tested. That's what the Moonology cards are also guiding, that your commitment towards each other is being tested. So it's time for you to take action. जिन लोगों ने ये पाइल चूज करी है,
You need to take action. You need to release your negativity which has come. किसी और पर्सन की वजह से अपने पर्सन को इतना ज़्यादा नेगेटिव मत करिए. अपने अंदर से ये कड़वाहट, अपने अंदर से ये नेगेटिविटी हटाइए. लुक एट द बिगर पिक्चर. आप भी चाहते हैं अपने पर्सन के साथ रहना और आपके पर्सन तो चाहते ही हैं. दे आर लॉन्गिंग टू बी विथ यू. दे आर लॉन्गिंग टू हैव अ रीयूनियन विथ यू. दे आर वांटिंग टू कम टू यू. सो बिकॉज ऑफ अ थर्ड पर्सन, डोंट लेट दीज एनर्जीज ड्रिफ्ट अवे. अपनी और अपने पर्सन की एनर्जी को समझिए. इमोशनल मेंटल लेवल पे आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं. अभी आपके अंदर ये टेम्प्रेरी फीलिंग है और वॉकिंग अवे. आपको ऐसा लगता है दैट दिस इज अ रिलेशनशिप इज अ बर्डन, या फिर हो सकता है आपको ऐसा लगता है दैट यू जस्ट वांट टू वॉक आउट फ्रॉम एवरीथिंग, क्योंकि अभी आप नेगेटिव हो. बट विद इन द नेक्स्ट 2 months दिस विल नॉट बी द सेम. एंड आई डू सी दैट ऑन अ सोशल लेवल आप डेफिनेटली अपने पर्सन के साथ अटैच्ड है एंड आपका और आपके पर्सन का ये लिखा है टू बी टुगेदर. सो इट वुड बी बेस्ट टू मेक दैट मूव, टू टेक एक्शन एंड डोंट डिले थिंग्स फर्दर. नेगेटिविटी को हटाइए, बैरियर्स को हटाइए एंड ट्राई एंड मूव टूवर्ड्स योर पर्सन. टॉक इट आउट, क्लियर द एयर. एंड जैसा कि मैंने आपको बोला, सेलिब्रेशन इज ऑन द कार्ड्स. आपके पर्सन भी यही चाहते हैं एंड सोशली ऑल्सो दिस इज ऑन द कार्ड्स दैट आप लोगों का एक नेक्स्ट स्टेप, एक future commitment is on the cards. So I wish you all the best, people who've chosen pile number 2. I hope the reading was resonant with you. Please leave in your comments and feedbacks in the comment section, and do stay tuned to the channel. Like, share and subscribe it. Thank you so much once again. Take care. Let's see people जिन्होंने pile number 3 choose करी है, the Tiger's Eye Crystal and the Mystic Monday Tarot deck. What's in store for you? What मैसेजेस आर कमिंग फ्रॉम योर पर्सन? क्या मैसेज आपको आपके पर्सन भेज रहे हैं? जिन्होंने ये पाइल चूज करी है, पाइल नंबर 3, एट दिस पॉइंट इन टाइम जब आप ये रीडिंग सुन रहे हैं, चीज़ें स्लो हैं आपके रिलेशनशिप में. आई वुड से एक ऐसी मूव आपको लेनी है जो लेने से पहले शायद आप बहुत सोच रहे हैं. इस रिलेशनशिप में शायद आपको एक डिसीजन बनाना है, बट वो डिसीजन बन नहीं पा रहा है. एंड दैट इज़ द रीज़न चीज़ें स्टैगनेंट हैं, रुकी हुई हैं. देर इज़ नो नेगेटिविटी, देर इज़ नो प्रॉब्लम फ्रॉम एनीबडीज साइड. बट वो जो डिसीजन एक आप लोगों ने लेना है, आपके और आपके पर्सन ने, दैट डिसीजन इज़ नॉट हैपनिंग. सब कुछ जैसा है वैसा ही है. ना आप कोई मूव ले रहे हैं, ना आपके पर्सन ले रहे हैं. और ये फाइनल जो आउटकम है, वेदर टू बी इन दिस रिलेशनशिप और नॉट टू बी इन दिस रिलेशनशिप, इज ओनली गोइंग टू हैपन बाय लिसनिंग टू योर इनर गाइडेंस, बाय लिसनिंग टू योर इंट्यूशन. फॉर अ लॉट ऑफ यू, आपको यही नहीं पता आगे का रास्ता क्या है, क्या आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं. आपको अपने पर्सन की ट्रू फीलिंग्स नहीं पता और ना आपके पर्सन को पता है. सो फॉर अ लॉट ऑफ यू दिस इज मोर लाइक अ रिलेशनशिप दैट यू हैव नॉट एक्सप्रेस्ड व्हाट यू फील फॉर ईच अदर, एंड इसीलिए हर चीज़ जैसी है वैसी है. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि पहले तो आप अपनी फीलिंग्स को समझिए. यू नीड टू लिसन टू योर इनर सेल्फ, यू नीड टू लिसन टू योर गट. जब आपको ये समझ आ जाएगा आपकी क्या फीलिंग्स है, क्या आप सच में इनको पसंद करते हैं, नहीं करते हैं, तब आप ये कोई डिसीजन ले पाएंगे ऑफ मूविंग फर्दर. लेट्स सी व्हाट योर पर्सन इज फीलिंग. योर पर्सन डेफिनेटली फील्स दैट यू आर द बेस्ट थिंग दैट कुड हैपन टू देम. योर पर्सन इज अट्रैक्टेड टू यू. नाउ अंडरस्टैंड, अट्रैक्शन में और लव में बहुत फर्क होता है. अट्रैक्शन कुड बी टेम्पररी, अट्रैक्शन कुड बी बिकॉज ऑफ सर्टन reasons. Attraction could be because of one thing. मुझे इसमें ये चीज़ पसंद है इसीलिए I'm attracted. Maybe it's not love, but there is attraction. But your person is not telling exactly who they are. They are hiding from you what they exactly are. जो आप सोच रहे हो अपने पर्सन के बारे में वो वैसा नहीं है. Like I said, कोई hidden path है. What your person is not really expressing, you don't really know उनके मन में आपके लिए क्या है. और जो मे बी आपके पर्सन आपको पसंद करते हैं, एक अट्रैक्शन है आपको, दे लाइक टू बी विथ यू, बट एक जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होता है वो नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं व्हाट दे एग्जैक्टली वांट. दे लाइक यू, दे वांट टू बी विथ यू, दे रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दिस रिलेशनशिप, बट क्या उनको इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है? शायद उन्होंने पहले आपको बोल दिया दैट दे डोंट लाइक यू और दे डोंट
love you, but today they want to express that yes, I do love you and I regret कि मैंने पहले इस बात को accept नहीं किया. But शायद आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी पीछे छोड़ आए हैं, शायद कुछ ऐसी बात हुई है, मे बी कोई ऐसी आर्ग्यूमेंट हुई थी where your person did cross the line and they felt that now उनको एक spiritual lesson मिला है and now they want to make things better. But इस पूरे relationship में what is, yes, the love is definitely there in this relationship. उसको express करना, उसको आगे लेकर के जाना, वो आपके और आपके person का काम है. You are on the right track. But again, जैसा कि मैंने आपको बोला, you need to think about this relationship. You need to speak to your person. Expression is very important. People who've chosen pile number 3, क्योंकि ये एक ऐसा relationship है. At this point in time, pile number 3 आप लोगों ने अगर ये choose करी है, इसका outcome आपके हाथ में है, क्योंकि इस relationship में रहना या ना रहना ये आपके और आपके person के ऊपर dependent है. क्योंकि because of a lot of social factors, I can see a lot of involvement of other people in this whole scenario. Superficial level पे भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसी बात नहीं हुई बट आपके जो पर्सन है वो बहुत सारे सिनारियोज को ले करके चल रहे हैं और शायद इसीलिए अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे. वो ये पार्टनरशिप चाहते हैं, वो एक चाहते हैं कि आउट ऑफ द ब्लू आपके और आपके पर्सन के बीच में सब ठीक हो जाए, एक न्यू बिगनिंग हो जाए, या एक ऐसी बॉन्ड हो जाए, एक ऐसी पार्टनरशिप हो जाए कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहें. बट क्या उनके मन में फियर्स हैं, क्या रुकावटें हैं, वो सिर्फ बात करके एक्सप्रेस करके ही पता चलेंगी. एंड अभी आपके पर्सन एक ऐसे सिनारियो में है कि वो वे कर रहे हैं इस पूरे रिलेशनशिप के प्रोज एंड कॉन्स. ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा. तो दैट क्लियरली मीन्स दैट दे आर नॉट श्योर कि कितनी एक्सेप्टेंस है इस रिलेशनशिप की. और कभी कभी हो सकता है आपको ये भी फील हो कि आपके पर्सन ने आपसे मुंह मोड़ लिया है, या दे आर ट्राइंग टू प्ले हॉट एंड कोल्ड विथ यू, एंड दैट इज ओनली बिकॉज योर पर्सन देमसेल्व्स, उनको खुद नहीं समझ आ रही कि वो इस रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं. प्यार है, अट्रैक्शन है, साथ रहना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, बट सिर्फ एट अ मेंटल लेवल. असली में फिजिकल सेटिंग में क्या वो ये कर पाएंगे, दैट दे आर नॉट श्योर ऑफ. उन्होंने बहुत अपने आसपास वॉल्स बनाई हुई हैं, अपने आप को ट्रूली नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे. एंड ऑल्सो आई फील दैट द पीपल हु चोजन पाइल नंबर 3, योर पर्सन इज अ वेरी डिमांडिंग पर्सन, योर पर्सन इज अ वेरी डोमिनेटिंग पर्सन. वो हर चीज़ में अपना कंट्रोल चाहते हैं. दे वॉन्ट थिंग्स टू मूव अकॉर्डिंग टू देम, एंड मे बी expressing their form of love to you, expressing that yes I do love you, maybe उनको कहीं ना कहीं फील होता है कि it puts them in a weaker point, it puts them somewhere you know subservient to you, या फिर शायद वो एक ऐसी सिचुएशन में आ गए कि उनकी नहीं चलेगी, because what they want in life is control. So बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको फैक्टर इन करने पड़ेंगे, जो आपको अपने पर्सन से डिस्कस करने पड़ेंगे रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप. क्योंकि आज की इस प्यार को देखते हुए या इस रिलेशनशिप की अटैचमेंट या अट्रैक्शन को देखते हुए आप एक बहुत बड़ा डिसीजन नहीं बना सकते इस लाइफ में, बिकॉज यू नीड टू सी द बिगर पिक्चर. दिस इज द एंड ऑफ अ टफ साइकिल विच इज अप्रोचिंग. सो लाइक आई सेड, वो आर या पार करना, दैट इज अप टू यू. पीपल हु चोजन पाइल नंबर 3, इट वुड बी अ टफ डिसीजन बट इवेंचुअली इट विल बी वेरी पॉजिटिव फॉर यू. चाहे आप उनके साथ हो या ना हो, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट ये एक बड़ी पिक्चर है, इसका आप छोटा सा एक फैक्टर नहीं देख सकते. टुमारो 5 years डाउन द लाइन, इफ दिस रिलेशनशिप विल गिव यू इश्यूज, साथ रहना अगर प्रॉब्लम्स खड़ी करेगा, अगर ईगो हैसल्स खड़ी करेगा, अगर आपस में क्लैशेस खड़े करेगा, इट्स बेटर टू स्टे अवे एट दिस पॉइंट इन टाइम जब कुछ नहीं बिगड़ा है. यू नीड टू वर्क थ्रू योर फेयर्स. आप अभी बिल्कुल what is happening in this relationship is people जिन्होंने ये पाइल चूज करी है कि आप इस प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर रहे, ना आप ना आपके पर्सन, because you feel that जैसा सब चल रहा है, there is no commitment, there is nothing. Like I said, you people are playing hot and cold with each other. कभी आप दिखा रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, especially from your person's side, and sometimes it's like that they are just being nasty to you. Like I said, that they feel that उन्होंने शायद line भी cross करी है, maybe they were not nice to you, maybe they were rude to you. Because of all those things, they have lied to you, they have not expressed themselves, because उनको ये लगता है that by being like this there is no commitment involved. Maybe there is a fear of commitment, but हो क्या रहा है ना, आज इस डर में कि मैं इस पर्सन को खो दूंगा या इस पर्सन को खो दूंगी,
उस डर में आप अपनी लाइफ ख़राब कर रहे हैं, आप इस रिलेशनशिप को उलझाते जा रहे हैं। एंड ऐसा टाइम आ जाएगा दैट देयर विल बी अ टाइम ऑफ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। तब आपको मुसीबत आएगी, तब आपको मुश्किल होगा इतने कदम पीछे आना. So at this point in time, the major thing that the cards are expressing, the cards are saying or guiding is to express yourself and also listen to what your person is saying. You need to sit down, you need to talk it out, express completely freely, and अपने points, you need to be very free with each other कि इस relationship से आप दोनों क्या चाहते हैं and क्या expect कर रहे हैं. So I wish you all the best people जिन्होंने pile number 3 choose करी है. I hope the reading was helpful and it was resonant with you. Do leave me your comments and feedback in the comment section. Thanks a lot for joining in the reading. I'll be coming back with more such readings. Please like, share and subscribe and just keep coming back. Take care. Stay safe.